चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर इस आधुनिक दुनिया में एकाग्रता या फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। हम न्यूरोबायोलॉजी, हमारे रोजमर्रा के खान-पान और शरीर की फिजियोलॉजी के जरिए इस फोकस के संकट की पूरी गुत्थी सुलझाने वाले हैं। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले आधुनिक फोकस का संकट, फिर डोपामाइन के जाल से बचना, इसके बाद खान-पान और मानसिक गिरावट, फिर काम शुरू करने की बाधाओं को तोड़ना और अंत में दिमाग की गति को बढ़ाने के लिए ब्रीथ वर्क। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, आधुनिक फोकस का संकट, एक जैविक बेमेल, न कि कोई व्यक्तिगत खामी। अक्सर जब ध्यान भटकता है ना, तो अंदर ही अंदर एक गहरी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा लगने लगता है कि बस हम में ही कोई कमी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ 5 मिनट काम करने के बाद फोकस टूट जाना इच्छा शक्ति की कमी है या फिर यह महज आलस है? देखिए, विज्ञान इस मिथक को पूरी तरह से नकारता है। ये कोई व्यक्तिगत खामी बिल्कुल नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो उस गिल्ट या अपराध बोध को यहीं छोड़ देना चाहिए। यहाँ असली संघर्ष को समझना बहुत जरूरी है। इसे टास्क इनिशिएशन कहा जाता है। ये जानना कि क्या करना है और असल में उस काम को शुरू करना, इन दोनों के बीच की जो खाई है वो सच में एक डॉक्यूमेंटेड एग्जीक्यूटिव फंक्शन की चुनौती है। ये सिर्फ इरादे की बात नहीं है, बल्कि दिमाग के काम शुरू कर पाने की क्षमता का पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, डोपामिन के जाल से बचना, हमारा पर्यावरण बनाम हमारा दिमाग। इन दो शब्दों की तुलना समझना बहुत ही दिलचस्प है। टास्क इनिशिएशन की समस्या का मतलब है कि काम शुरू करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन शुरुआत हो नहीं पा रही, जैसे गाड़ी के पहिए जाम हो गए हों। एक तरह का घर्षण या फ्रिक्शन है। जबकि टाल-मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है जानबूझकर किसी काम से बचना या उसे टाल देना। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो आखिर काम शुरू करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? इसका सीधा सा कारण है हमारा आधुनिक डिजिटल वातावरण, जो हर पल दिमाग पर उत्तेजनाओं की बमबारी कर रहा है। वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग और लगातार बजते नोटिफिकेशंस। इन्होंने दिमाग की वायरिंग को ऐसे बदल दिया है कि वो लगातार और तुरंत मिलने वाले हाई डोपामिन रिवॉर्ड्स की मांग करने लगा है। असली मुश्किल फोकस करना नहीं है, बल्कि कम उत्तेजना को बर्दाश्त करना है। सच में, ये बात इस पूरी समस्या की जड़ तक जाती है। जब किताब पढ़ने जैसा कोई शांत काम किया जाता है, तो वो एकदम असहनीय लगने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चमकती स्क्रीन्स के बिना दिमाग अचानक से डोपामाइन क्रैश का अनुभव करता है। उसे उस शांति की अब आदत ही नहीं रही। अब आते हैं तीसरे भाग पर, खान-पान और मानसिक गिरावट, दिमाग के इंजन को ईंधन देना। प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी अंदर से खोखला करता है। इसके कारण ब्लड शुगर अचानक गिरता है, जिससे दिन भर थकान और चिड़चिड़ापन बना रहता है। प्रिजर्वेटिव्स दिमाग में सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, पेट का स्वास्थ्य बिगड़ता है और चिंता बढ़ती है। और हाँ, खाने में मौजूद बहुत ज्यादा चीनी की वजह से यहाँ भी नशे जैसा वही डोपामाइन स्पाइक मिलता है। तो अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? बहुत आसान है। शुरुआत ताज़े फल और सब्जियों जैसे होल फूड्स को अपनाने से की जा सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीज़ें भोजन में शामिल करें, जो मूड को बेहतर बनाती हैं। पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, प्रोसेस्ड चीनी को अपनी डाइट से कम करें। ये छोटे छोटे कदम ब्लड शुगर को स्थिर करते हैं और मूड को अच्छा रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में मदद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग पर, टास्क इनिशिएशन को हैक करना, शुरुआत करने की रुकावट को दूर करना। ये बात बिल्कुल ध्यान देने लायक है। जब भी किसी काम का भारीपन महसूस होता है, तो वो इसलिए क्योंकि दिमाग उस पूरे काम को एक भारी, न हिलने वाली चट्टान मान लेता है। लेकिन सच तो ये है कि काम के पहले 5 मिनट ही सबसे कठिन होते हैं। अगर उस बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाए, तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी मोमेंटम अपने आप बन जाता है। इसके लिए सबसे छोटा अगला कदम का नियम बहुत काम आता है। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को जड़ से मिटाने के लिए फोन को उठाकर शारीरिक रूप से किसी दूसरे कमरे में रख दें। फिर सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा शुरुआती एक्शन तय करें। इसके साथ ही 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक वाला नियम अपनाएं। ये आसान से तरीके दिमाग के उस शुरुआती रेजिस्टेंस को बाईपास कर देते हैं और काम शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, दिमाग की गति के लिए ब्रीथ वर्क, शरीर का कूलिंग सिस्टम। मेडिकल साइंस का एक बहुत ही शानदार अध्ययन सामने आया है।
यह अध्ययन इस बात का मूल्यांकन करता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसी सांस की तकनीकें किस तरह से हमारी सुनने की प्रतिक्रिया के समय यानी ऑडिटरी रिएक्शन टाइम को कम करती हैं और हमारे सेंट्रल न्यूरल स्ट्रक्चर्स में सुधार लाती हैं। इस 8 हफ्ते के क्लिनिकल ट्रायल को अगर ध्यान से देखें तो इसमें 60 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इतने बड़े सैंपल साइज का इस्तेमाल ये मापने के लिए किया गया कि सिर्फ सांस के व्यायाम से वास्तविक दुनिया में शरीर की फिजियोलॉजी में क्या ठोस बदलाव आते हैं। और इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। कंट्रोल ग्रुप के रिएक्शन टाइम में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन जिस ग्रुप ने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया उनके श्रवण प्रतिक्रिया समय में काफी कमी दर्ज की गई। इससे साफ पता चलता है कि गहरी रिलैक्सेशन की स्थिति में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस हाई स्ट्रेस वाली सिंपैथेटिक एक्टिविटी पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का अहम निष्कर्ष क्या निकलता है? फोकस जन्म से नहीं मिलता, ये एक प्रशिक्षित किया जाने वाला कौशल है। एकाग्रता कोई ऐसा वरदान नहीं है जो जन्म से ही मिला हो, ये एक स्किल है। काम शुरू ना कर पाने की लाचारी सिर्फ एक बायोलॉजिकल मिसमैच है जिसे सही पर्यावरण, अच्छे आहार और सांस की तकनीक की मदद से पूरी तरह सुधारा जा सकता है। और इसी के साथ ये विश्लेषण खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। अपने फोकस पर दोबारा नियंत्रण पाने के लिए बिना किसी गिल्ट के आज हम अपने आसपास के वातावरण में कौन सा सबसे छोटा बदलाव कर सकते हैं? क्या फोन को किसी दूसरे कमरे में रखने से शुरुआत हो सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।